हेलो छात्रों, जय श्री कृष्णा। विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। छात्रों, पिछले वीडियो में पिछला जो हमारा वीडियो चल रहा था वो पुस्तक से लेकर संबंधित था। उस वीडियो में मैंने आपके लिए सूची पर्यावरण का प्रथम अध्याय है सूची पर्यावरण, उसका प्रथम श्लोक के बारे में अध्ययन करवाया था। पहला जो श्लोक था हमारा, उसके बारे में हमने वहाँ अध्ययन ज्ञात किया था। उसी क्रम में मैं आज आपके लिए सेकंड श्लोक, अध्याय का जो दूसरा श्लोक है उसको लेकर के आया हूँ। दूसरा श्लोक ध्वनि प्रदूषण, जो यंत्रों के कारण, आधुनिक जो यंत्र है उनके कारण, आधुनिक यंत्रों के कारण महानगरों में जो प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आधुनिक यंत्रों के कारण जो प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए हमारे कवि हरिदत्त शर्मा अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए छात्रों, उस प्रदूषण के बारे में, उसके निवारण के बारे में हम यहाँ ज्ञात करेंगे कि क्या कह रहा है श्लोक कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतशक्तियानम बाष्पीयानि माला संधावती वितरन्ति ध्वनम याननां पंक्तयो हि अनंता कठिनम संसरणम। कि छात्रों, आपके सामने मैंने यहाँ जो हमारा दूसरा श्लोक है उसका अन्वय किया हुआ है। क्या किया हुआ है छात्रों? दूसरे श्लोक का अन्वय किया है। प्रिय छात्रों, श्लोक आप अपनी बुक में से देखेंगे। दूसरे श्लोक का जो भी अन्वय है, वह अन्वय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक श्लोक चाहे थोड़ा टाइम जरूर लगे, पर मैं प्रत्येक श्लोक को आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ। इस पाठ का पूरा वीडियो मैं यहाँ अपलोड करूँगा। पूरा पाठ क्लास के साथ साथ यूट्यूब पर भी आप पढ़ोगे, इसका अध्ययन करोगे। तो छात्रों देखेंगे, पहले तो इस श्लोक का मैं आपके लिए प्रसंग बताता हूँ कि क्या प्रसंग है। आज मैं दोबारा आपको प्रसंग बता रहा हूँ, इसके बाद मैं केवल प्रसंग में एक लाइन बताऊँगा। छात्रों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्रसंग में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो सर्वप्रथम अपनी बुक का नाम, जो आप पुस्तक पढ़ रहे हो उस पुस्तक का नाम आपको याद होना चाहिए। दूसरी, पुस्तक के बाद आप किस अध्याय का अन्वय कर रहे हो, किस अध्याय का प्रसंग लिख रहे हो, तो उस अध्याय का नाम, वह अध्याय किस कवि के द्वारा रचित है, और कवि के द्वारा रचित है तो वह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आइए छात्रों लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के सूची पर्यावरणम नामक
पाठ से लिया गया है या उद्गृत है। छात्रों समझेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है सेमुसी के सूची पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। छात्रों आगे देखेंगे, यह पद्यांश आधुनिक संस्कृत के महान कवि, आधुनिक संस्कृत के महान कवि हरिदत्त शर्मा के लसन लतिका नामक ग्रंथ से संकलित है। छात्रों, यह पद्यांश आधुनिक संस्कृत के महान कवि हरिदत्त शर्मा के लसन लतिका नामक ग्रंथ से संकलित है। इस पद्यांश में कवि ने महानगरों में आधुनिक यंत्रों के कारण बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। छात्रों, मैं आपके सामने अभी प्रसंग लेकर के आया हूँ। यह प्रसंग आपको प्रत्येक पद में लिखना है। केवल एक नीचे की लाइन चेंज होगी जिसके बारे में कवि व्यक्त कर रहा है कि ऊपर की जो भी मैंने 3 लाइनें लिखी है वो सभी में प्रत्येक पद में सूची पर्यावरण के में प्रत्येक पद में अनिवार्य रूप से लिखनी है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी, पाठ्यपुस्तक का नाम है छात्रों सेमुसी के सूची पर्यावरण नामक पाठ से लिया गया है। यह पद्यांश छात्रों आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के लसन लतिका नामक ग्रंथ से संकलित है। छात्रों, इस सूची पर्यावरण जो पाठ है वो लसन लतिका नामक ग्रंथ से लिखा हुआ है। यह ग्रंथ हरिदत्त शर्मा द्वारा विरचित है। यहाँ तक तो प्रत्येक पद में आपको लिखना है। उसके बाद देखिएगा कि इस पद्यांश में कवि ने महानगरों में आधुनिक यंत्रों के कारण बढ़ते हुए प्रदूषण बढ़ रहा है, बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। क्या चिंता व्यक्त की है, आइए समझेंगे हिंदी अर्थ के अनुसार। सबसे पहले मैं आपको यहाँ शब्दार्थ लिख देता हूँ मेरे भाइयों। शब्दार्थ देखेंगे क्या कह रहे हैं। शब्दार्थ सत शक्तियानम
सत शक्ति यानम, सत यानी होता है सैकड़ों, और शक्ति यानम यानी होता है गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम का अर्थ होगा काजल के समान मलिन, काजल के समान मलिन या गंदा। कज्जल मलिनम का अर्थ है या कज्जल इव मलिनम, समास भी है यहाँ पर, कर्मधारय समास है। कज्जल इव मलिनम, काजल के समान मलिन, काजल के समान मलिन, तो काजल के समान गंदा। धूमम का अर्थ है मेरे भाइयों, धूमम दिखाई दे रहा है ना, धूमम का अर्थ है धुआं, धूमम का अर्थ है धुआं। मुंचती, मुंचती का अर्थ बड़ा छोड़ती है। सुनिएगा, मुंचती में भी संधि है। मैंने आपको यहाँ संधि पढ़ाई थी, मुम प्लस में चति, मुम प्लस में चति पर सवर्ण संधि है। कौन सी संधि है? पर सवर्ण संधि है मुंचती में। मुंचती यानी छोड़ती है। बाष्पयानमाला, सुनिएगा, बाष्पयानमाला, बाष्पयानमाला कहते हैं छात्रों रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ट्रेन जो होती है उसका संस्कृत में जो शब्द लिया गया है बाष्पयानमाला, हिंदी में लोहा पथगामिनी, लोहा पथगामिनी। बाष्पयानमाला रेलगाड़ी। ध्वानम, ध्वनि। वितरंती, देखिए वितरंती, यहाँ वितरंती जो शब्द आया है यह धातु रूपों में नहीं है, यह बी प्लस त्रि धातु में सत्री प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इन बातों को कोई नहीं बताता छात्रों, मैं एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। आप किसी भी व्यक्ति से ये बुक पढ़ लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ आपको एक एक चीज़ खोलकर नहीं बताता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बी प्लस में त्रि प्लस में सत्री स्त्रीलिंग का रूप है वितरंती। वितरंती यानी विखेरती है, विखेरती हुई, विखेरती हुई या ध्वनि करती हुई। बिखेरने का मतलब यह ध्वनि करती हुई। संधावती, सॉरी यहाँ क्रिया रूप है संधावती, संधावती दौड़ती हैं। संधावती का अर्थ क्या है? दौड़ती है। ही साइलेंट है क्योंकि याना नाम, याना नाम, यान शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। यानों की, वाहनों की, यानों की। अनंता, अनंता यानी अनंत। पंक्तया, पंक्तयो पंक्तियाँ। पंक्तियाँ है, अतः इसलिए। संसरणम चलना, चलना।
और कठिनम का अर्थ है कठिन। कठिनम का अर्थ है कठिन। तो मेरे प्रिय छात्रों, अब यहाँ मैं आपके लिए इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करवा रहा हूँ। वैसे तो आप खुद ही समझदार हैं, यहाँ से आगे अनुवाद आ गया होगा आपसे, अनुवाद आ ही गया होगा, क्योंकि मैं करवाता ही इस प्रकार से हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी हिंदी अनुवाद याद हो जाता है। मेरे प्रिय छात्रों, मैं एक एक चीज़ को आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ प्रत्येक छात्र के लिए यह अनुवाद अच्छी प्रकार से याद हो जाए। मेरा यहाँ एक ही मकसद है, मैं यहाँ एक ही मकसद ये है अध्ययन कराना। अध्ययन भी ऐसा कराना कि प्रत्येक बच्चे में, चाहे वो इंटेलिजेंट हो या कमज़ोर हो, बेटा कोई भी बच्चा मेरे अध्ययन से, जो मैं अध्यापन आपके लिए करा रहा हूँ, उससे वंचित ना रहे। प्रत्येक बच्चे का अध्ययन कंप्लीट हो जाए। मेरा अध्यापन तभी सफल होगा, मेरा पढ़ाना तभी सफल होगा जब प्रत्येक बच्चे के दिमाग में एक एक हिंदी अर्थ याद हो जाएगा। इस पद का प्रत्येक लाइन, प्रत्येक शब्द याद हो जाएंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरा अध्यापन आज यहाँ कराना सफल हो गया है। तो मेरे भाइयों, मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपके अध्यापन के लिए पूर्ण मेहनत कर रहा हूँ। तो प्रिय, आप भी अध्ययन लगातार करते रहें, एक एक चीज़ को समझें और क्लियर करें। क्या है देखिए बड़ा, कि सैकड़ों गाड़ियाँ, सीधा सीधा लिखा रहा हूँ, सैकड़ों गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान, काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती है। सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती है। रेलगाड़ी ध्वनि करती हुई या बिखेरती हुई, रेलगाड़ी ध्वनि करती हुई, रेलगाड़ी ध्वनि करती हुई दौड़ रही है। रेलगाड़ी ध्वनि करती हुई दौड़ रही है। यहाँ यानों की अनंत पंक्तियाँ हैं। यहाँ यानों की अनंत पंक्तियाँ हैं। इसलिए यहाँ चलना कठिन हो गया है। इसलिए यहाँ चलना कठिन हो गया है। छात्रों, सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुआं छोड़ रही है। रेलगाड़ी ध्वनि करती हुई चुक 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 करती हुई दौड़ रही है। रेलगाड़ियाँ ध्वनि करती हुई दौड़ रही है। आपने देखा होगा महानगरों में यानों की अनंत पंक्तियाँ हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है।
यहाँ से वहाँ तक यानों की अनंत पंक्तियाँ हैं, इसलिए इस प्रदूषण में चलना भी कठिन हो गया है। चलना भी क्या हो गया है? कठिन हो गया है। तो अतः छात्रों, दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद आप उतार लीजिए, आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उतार लिया होगा छात्रों, एक बार स्क्रीनशॉट और ले लीजिए दोबारा से। तीसरा करवा रहा हूँ। देखेंगे तीसरा कि वायुमंडलम भ्रशं दूषितम नेहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम श्यामलम धरातलम करणीयम बहि अंतः जगति तु बहु शुद्धिकरणम। देखिए अन्वय, तीसरी अन्वय है वायुमंडलम। वायुमंडलम भ्रशं दूषितम। भ्रशं दूषितम। वायुमंडल भ्रशं दूषितम। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मल जलम। न ही निर्मल जलम। न ही निर्मल जलम। सॉरी, ऊपर जा रहा है, देख लीजिए बेटा थोड़ा सा। न ही निर्मल जलम भक्ष्यम। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम श्यामलम। धरातलम श्यामलम। धरातलम श्यामलम। तू तो जगति यानी संसार को वही अंत अंदर और वार से च बहु शुद्धिकरणम करणीयम। बहु शुद्धिकरणम करणीयम। देखिए छात्रों, प्रसंग तो वही है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक जिसका नाम आपको पता होगा, हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी के सूची पर्यावरण नामक पाठ से लिया गया है। यह पद्यांश कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा विरचित लसन लतिका नामक ग्रंथ से लिया गया है। आगे देखिए बड़ा, प्रसंग में एक लाइन और मैं लिख रहा हूँ, वहाँ तक तो आपको लिखना ही है।
मैंने जो पहले लिखा यार, जो मैं बोल रहा हूँ ये तो आपको लिखना ही है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेम उसी के सूची पर्यावरण नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में लिखना है, बार बार कह रहा हूँ, ये प्रसंग में लाइन लिखनी है। यह पद्यांश आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा विरचित लसल लतिका नामक ग्रंथ से लिया गया है। अब जो लाइन लिख रहा हूं वो नीचे लिखना बेटा। इस पद्यांश में कवि ने कहा है कि पर्यावरण अत्यधिक दूषित है, अतः उसे हमें अंदर और बाहर से शुद्ध करना है। समझिएगा, शब्दार्थ लिख रहा हूं। वायुमंडलम यानी वायुमंडल। वायुमंडलम का अर्थ है बेटा वायुमंडल। भ्रशम अत्यधिक दूषित हो गया है, नहीं है निर्मल स्वच्छ। जलम यानी जल। नहीं है, क्या नहीं है? स्वच्छ जल। भक्षयम खाने की सामग्री, खाद्य पदार्थ। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, गंदी वस्तुओं से मिश्रित है। धरातल श्यामलम मलिनता से युक्त है। जगति यानी संसार को वही अंतःच अंदर और बाहर से बहु अत्यधिक शुद्धीकरणम शुद्ध
शुद्धिकरणम शुद्ध, और करणीयम यानी करना चाहिए। करणीयम यानी करना चाहिए। समझिएगा, हिंदी अनुवाद लिख रहा हूँ छात्रों। हिंदी अनुवाद कि वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। स्वच्छ जल भी नहीं है। स्वच्छ जल भी नहीं है। स्वच्छ जल भी नहीं है। खाद्य पदार्थ कुत्सित वस्तुओं से निर्मित है। खाद्य पदार्थ कुत्सित वस्तुओं से निर्मित है। धरातल भी मलिनता से युक्त है। धरातल भी, पृथ्वी भी मलिनता से युक्त है। पृथ्वी भी कैसी है? मलिनता से युक्त है। पृथ्वी भी मलिनता से युक्त है। अतः इस संसार को अंदर और बाहर से अत्यधिक शुद्ध करना चाहिए। अत्यधिक शुद्ध करना चाहिए। छात्रों समझिएगा कि वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। जो वायुमंडल है वह अत्यधिक दूषित हो गया है। पृथ्वी पर जल भी नहीं है। पृथ्वी पर शुद्ध जल भी नहीं है। जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा पर्यावरण है, वो दूषित हो गया है। स्वच्छ जल भी नहीं है। खाने की सामग्री, खाद्य पदार्थ कुत्सित वस्तुओं से निर्मित है, गंदी वस्तुओं से निर्मित है। धरातल, पृथ्वी भी मलिनता से युक्त है। अतः हमें इस संसार को अंदर और बाहर से शुद्ध करना चाहिए। क्या करना चाहिए छात्रों? शुद्ध करना चाहिए। मैंने आपके लिए पहला, अब एक बार उतार लीजिए छात्रों से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, मैं आपके लिए पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक करवा चुका हूँ। अतः प्रिय छात्रों, आपको तीनों ही श्लोक अपनी कॉपी में तीनों ही श्लोक उतारने हैं। उनका होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क के साथ साथ जैसे ही आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे। मैंने तीनों का ही शब्दार्थ, प्रसंग और हिंदी अनुवाद कंप्लीट करवाया है। अतः कल हम आगे चौथा श्लोक लेके आएंगे। बने रहेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।